आर यू फैन ऑफ रोमांटिक मूवीज? क्योंकि आज की ये मूवी जिसमें ड्रामा है, रोमांस है, लव इन द बिग सिटी कैसी है और क्या स्टोरी है इसकी, क्या ये एक वर्थ वॉच है या टोटल डिजास्टर, जानेंगे सब आगे वीडियो में। लेकिन शुरुआत करने से पहले हेलो वेलकम, मैं हूं डॉली, मैं आपका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल बिंदास बंदी बोल पे। और अगर आप न्यू है मेरे चैनल पे तो वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ये स्टोरी है टू रूममेट्स की, जिसमें एक गे मैन है और दूसरा स्ट्रेट वुमन, जो सामाजिक सोच से थोड़ी डिफरेंट सोच रखते हैं और इसी वजह से वो अपनी लाइफ में बहुत सफर करते हैं। ह्योंग सू गे है और वो बहुत ही ज्यादा इमेज कॉन्शियस है। वो अपनी सेक्सुअलिटी को लेके बहुत ही ज्यादा कॉन्शियस रहता है कि कहीं किसी को पता ना चल जाए और लोग उसे जज ना करने लगे। और उसी की क्लास में एक ट्रांसफर स्टूडेंट आई है, जेही, जिसे फर्क ही नहीं पड़ता कि लोग क्या सोचते हैं उसके बारे में। ये दोनों एक ही क्लास में हैं लेकिन रेयरली जानते हैं एक दूसरे को। ह्योंग सू घोस्टली वे में और जेही हाईलाइटेड वे में जान जाती है अपने स्कूल में अपने एक्शंस और अपने बिहेवियर के लिए। एक दिन जेही उसके पास आती है बात करने के लिए, उससे फ्रेंडशिप करने के लिए, लेकिन ह्योंग सू उसे घास भी नहीं डालता। उसे ये लगता है कि वो मेरे सीक्रेट्स निकलवाने आई और फिर जानने के बाद ये पूरी दुनिया में प्रचार कर देगी। और उसी शाम में जेही ह्योंग सू को अपने प्रोफेसर के साथ देख लेती और नेक्स्ट डे क्लास में ये रूमर फैल जाती कि प्रोफेसर को किसी स्टूडेंट के साथ देखा गया। सभी का शक ह्योंग सू के ऊपर जा ही रहा हो कि तभी जेही आके उसे डिफेंड करती है और उससे बोलती है कि कितनी अच्छी शाम बीती हमारी, तुम इतनी जल्दी क्यों चले गए। और इस क्लैरिफिकेशन के बाद लोगों का शक पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। अब क्योंकि जेही बहुत ही ज्यादा बोल्ड है, सो उसकी कुछ एआई जनरेटेड न्यूड पिक्चर्स स्कूल में वायरल कर दी जाती हैं, जिससे वो ड्रॉप आउट कर दे या स्कूल ना आए, लेकिन वो फिर भी एग्जाम देने आती है और पूरी क्लास के सामने बोल्डली काउंटर करती है कि वो पिक्चर्स उसकी नहीं है। उसके इस एक्शन के बाद पूरी क्लास शॉक्ड हो जाती है। दोनों अपने अपने इंसिडेंट के बाद अच्छे फ्रेंड बन जाते हैं और फाइनली ह्योंग सू जेही पे ट्रस्ट करना शुरू कर देता है। इसी बीच जेही एक न्यू अपार्टमेंट में शिफ्ट करती है और उसकी इस शिफ्टिंग में ह्योंग सू उसकी हेल्प करता है। अब ये दोनों एक दूसरे के साथ इतने ज्यादा कंफर्टेबल हो गए कि अपनी लाइफ को एक्सट्रीम लेवल पे एंजॉय करते हैं और देखते ही देखते ये दोनों एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड्स बन चुके हैं। अपार्टमेंट में जेही अकेले रहती है, बट कभी कभी ह्योंग सू भी उससे मिलने के लिए आता है और वो उससे बताती है कि उसके कुछ कपड़े गायब हो रहे हैं। इस पे ह्योंग सू बोलता है कि तुम ध्यान से देखो, यहीं कहीं होगा। और ये दोनों फाइनली एक स्टॉकर को पकड़ते हैं जो जेही के कपड़े चुरा रहा होता है। और इस इंसिडेंट के बाद ह्योंग सू शिफ्ट हो जाता है उसी के अपार्टमेंट में और इसके बाद ये दोनों फुल टाइम साथ रहते हैं। ये साथ में कॉलेज जाते हैं, साथ में शॉपिंग पे जाते हैं, साथ में क्लबिंग करते हैं। और इसी बीच ह्योंग सू को एक जेन्युइन लड़का मिलता है और जेही अपने ही स्कूल के एक लड़के को डेट करना शुरू करती है। जब भी ह्योंग सू जेही से पूछता है कि वो डेट पे क्यों नहीं जाती है, उसके साथ बाहर क्यों जाती है, वो उसे कॉल क्यों नहीं करता है और अपने सोशल मीडिया पे वो किसी और लड़की की पिक्चर्स क्यों लगाता है, तो इस पे वो बोलती है कि उसका बॉयफ्रेंड बताता है कि वो बहुत ही ज्यादा बिजी रहता है और जिसकी पिक्चर्स डाल रखी है वो उसकी सिस्टर है। और फाइनली कॉलेज में फेस्टिवल वाला दिन आता है, दोनों अपने अपने बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए जाते हैं। जेही जब अपने बॉयफ्रेंड के पास जाती है तो वो उसे उसी लड़की के साथ देखती है जिसकी पिक्चर्स उसने सोशल मीडिया पे पोस्ट कर रखी थी। तो वो उसे उसकी सिस्टर समझ के उससे बात करने लगती है और जब वो उससे बात करती है तो वो लड़की गुस्सा होकर वहां से चली जाती है, जिसके बाद उसका बॉयफ्रेंड उसे बहुत गुस्सा करता है और उसके साथ बहुत ही गलत बिहेव करता है कि तुम्हारी जैसी लड़कियों के साथ सीरियस नहीं हुआ जाता, तुम्हें कौन डेट करेगा। इसके बाद जेही बहुत ज्यादा सैड हो जाती है और वो सीधे क्लब जाती है और वहां से वो ह्योंग सू को कॉल करती है कि वो जहां भी है वो उसके पास आए। वो तब तक वापस नहीं आएगी जब तक वो उसे लेने के लिए नहीं आएगा। वहीं ह्योंग सू के साथ भी सीन हो रहा होता है। उसका जो बॉयफ्रेंड होता है वो उसको फेस्टिवल में ये कह के बुलाता है कि वो गिटार क्लब में है और जब वो वहां पहुंचता है तो देखता है कि उसका जो बॉयफ्रेंड होता है वो एलजीबीटीक्यू ग्रुप को प्रमोट कर रहा होता है, जिससे वो भड़क जाता है और देखते ही देखते वहां पे कुछ लोग आके तोड़फोड़ करने लगते हैं और इस लड़ाई में ना चाहते हुए ह्योंग सू को भी इन्वॉल्व होना पड़ता है। वो अपने बॉयफ्रेंड की तरफ से लड़ाई तो कर रहा होता है, लेकिन लड़ाई के बाद वो उसे क्लियरली बोल देता है कि वो उसके साथ कंटिन्यू नहीं कर पाएगा। वहीं जेही बार में बैठ के पूरी रात ड्रिंक करती है ह्योंग सू का इंतजार करते करते और फाइनली जब वो नहीं आता है तो वो एक स्ट्रेंजर के साथ चली जाती है और वापस मॉर्निंग में आके ह्योंग सू से बहुत लड़ाई करती है। लड़ाई करते करते वो ह्योंग सू की चोट देखती है तो वो उसके लिए बहुत ही ज्यादा कंसर्न हो जाती और ह्योंग सू जेही के लिए उससे पूछता है कि क्या हुआ, लेकिन वो कुछ बताती नहीं है और इसके बाद वो कंसीव कर लेती है। जेही अबॉर्शन के लिए हॉस्पिटल जाती है ह्योंग सू को साथ में लेके, तो वहाँ की जो डॉक्टर होती है उसे लगता है कि ह्योंग सू ही फादर है, तो उसे बड़ा बुरा भला बोलती है। और फाइनली अबॉर्शन के बाद जब वो बाहर आती है तो बहुत दुखी होती है और फूट फूट के रोने लगती है और वो सारी बातें बताती है जो उस रात को उसके साथ हुई होती है कि उसके बॉयफ्रेंड ने उसको क्या क्या बोला। इसके बाद जेही फर्दर स्टडीज के लिए आउट ऑफ कंट्री चली जाती है और ह्योंग सू मिलिट्री सर्विसेज देने के लिए, और कई सालों के बाद इन दोनों की फिर से मुलाकात होती है और ये दोनों फिर से साथ में रहना शुरू करते हैं, जहाँ जेही जॉब करने लगी है और ह्योंग सू अनएम्प्लॉयड है। वहीं ह्योंग सू का बॉयफ्रेंड उसका अभी भी वेट कर रहा है, तो जेही इन दोनों को वापस से मिलाती है और उसे समझाती कि थोड़ा सा वो करेज दिखाए और जो रियलिटी है उसको एक्सेप्ट करे। और जेही की मुलाकात इसी बीच एक लॉयर से होती है और जब दोनों डेट करना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे वो लॉयर जेही को कंट्रोल करना शुरू करता है कि ऐसे नहीं, ऐसे किया करो, हील्स मत पहना करो, स्कर्ट
क्यों पहनती हो। और ह्योंग-सू को जेही की ये बदली हुई पर्सनैलिटी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। वो उससे बोलता है कि तुम किसी के हिसाब से क्यों चलोगी, तुम जैसी हो वैसे जियो। बट वो फिर भी अपने बॉयफ्रेंड को प्रायोरिटी देते हुए खुद को सप्रेस करने लगती है। और एक रात को ह्योंग-सू के रूम का हीटर खराब हो जाता है, तो जेही उसे अपने साथ सोने के लिए कहती है। और नेक्स्ट डे मॉर्निंग में जेही का बॉयफ्रेंड आ जाता है और उन दोनों को साथ में देख के उसे बहुत गुस्सा आ जाता है। वो तुरंत ही ह्योंग-सू को मारने लगता है और इस सिचुएशन को क्लैरिफाई करते हुए जेही सच बता देती है कि वो गे है। ह्योंग-सू के साथ रहना इट्स लाइक वो किसी लड़की के साथ रह रही है, लेकिन उसका बॉयफ्रेंड नहीं मानता और वो उसे वो जगह छोड़ने के लिए बोलता है, उससे अपनी दोस्ती खत्म करने के लिए बोलता है और उसे उसकी संगत बदलने के लिए बोलता है कि तुम ह्योंग-सू से अब कोई मतलब मत रखो। और ये सब सुनने के बाद जेही को गुस्सा आ जाता है और वो उससे ब्रेकअप कर लेती है। वापस आने के बाद ह्योंग-सू से उसकी काफी लड़ाई होती है। ह्योंग-सू कहता है कि आज तक उसने अपनी मॉम से ये बातें नहीं की, उसकी इतनी हिम्मत नहीं हो पाई कि वो अपनी मॉम को कन्फ्रंट कर सके, और तुमने इतनी इजीली किसी और के सामने मेरी सेक्सुअलिटी को डिस्क्लोज कर दिया, ये राइट तुम्हें किसने दिया। इस बात पे दोनों की बहुत बहस होती है और फाइनली ह्योंग-सू घर छोड़ के चला जाता है। अब दोनों एक दूसरे को मिस तो कर रहे हैं, लेकिन इन दोनों के बीच में कोई कॉन्वर्सेशन नहीं होती। और एक दिन जेही के अपार्टमेंट में बेल बजती है, तो उसे लगता है कि ह्योंग-सू आ गया, बट अपने सामने उस लॉयर को देख के वो डर जाती है और उसे वहां से जाने के लिए बोलती है, लेकिन वो नहीं जाता है। वो उससे जबरदस्ती करने लगता है और अपनी चीजों को मनमाने लगता है कि हम फिर से सब कुछ स्टार्ट करते हैं, फिर से सारी चीजें नॉर्मल करते हैं, लेकिन जेही साफ मना कर देती है। इस पे उस लॉयर का ईगो हर्ट हो जाता है और वो उसे फिजिकली अब्यूज करना शुरू करता है। इस पूरे सीन में वो जेही का फोन तोड़ देता है और उसके साथ बहुत गलत करता है। किसी तरीके से जेही अपनी जान बचा के वहां से भागती है और ह्योंग-सू को कॉल करती है, तो वो उसे नियरेस्ट पुलिस स्टेशन जाने के लिए बोलता है। उधर ह्योंग-सू आके उस लॉयर को बहुत मारता है। अब पुलिस स्टेशन में तीनों होते हैं, जहां वो लॉयर खुद को डिफेंड करते हुए उन दोनों को गलत बताता है। फाइनली ह्योंग-सू जवाब देता है कि वो गे है। वो कन्फेस करता है और सबको पूरी बात बताता है। और इस इंसिडेंट के बाद काफी सालों के बाद का सीन दिखाते हैं, जहाँ ह्योंग-सू का ब्रेकअप हो चुका है और वो अपने लोवेस्ट पॉइंट पे हिट कर चुका है। बट एक चीज अच्छी होती है कि उसने फाइनली एक्सेप्ट कर लिया अपनी ट्रू आइडेंटिटी को। वो उसमें बोल्डनेस आ गई है और अपने ट्रू सेल्फ को वो एक्सेप्ट करने लगा है। वो हमेशा से नॉवेल लिखता था, लेकिन चुपके चुपके, लेकिन अब वो प्रॉपर नॉवेल राइटिंग में आ चुका है और उसकी नॉवेल्स जो बेस्ड होती हैं होमोसेक्सुअलिटी पे, जिससे जेही उसके लिए काफी खुश होती है। और जेही ने अपना जॉब चेंज कर लिया और वो अपने ऑफिस में और भी ज्यादा बोल्ड और केयरफ्री हो चुकी है। और उसकी इस पर्सनालिटी से वहाँ एक लड़का होता है उसके ऑफिस में जो उसे लाइक करता है। और फाइनली 3 साल की डेट के बाद ये दोनों शादी कर लेते हैं और एक हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। ये मूवी जो होमोसेक्सुअल लोगों के स्ट्रगल्स को दिखाती है और ये भी बताती है कि उनकी जीत इसी में है कि वो अपने आप को जितनी जल्दी एक्सेप्ट कर ले उतना अच्छा। ये मूवी ट्रू फ्रेंडशिप को दिखाती है, जिसमें फर्क नहीं पड़ता है कि आप किस सेक्सुअलिटी के हो। इफ यू आर ए फैन ऑफ रोमांटिक मूवीज, इफ यू आर ए फैन ऑफ ड्रामा मूवीज, तो आपको ये मूवी जरूर चेकआउट करना चाहिए। ऐसी और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दैट्स ऑल फॉर टुडे नाउ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड कीप वॉचिंग मी। बाय बाय।